तो सबसे पहले आपको भूमि का चयन करना है। तो चने के लिए लगभग सभी प्रकार की भूमियों में बोनी हो जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में ज़्यादा अच्छी होती है। इसके लिए आपको सर्वप्रथम भूमि की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको पहले एक जुताई करनी है। अगर कचड़ा है तो दूसरी जुताई भी करें और पाटा लगाकर खेत को अच्छी तरह समतल करें। फिर उसके बाद नमी चेक करें, नमी किस प्रकार है। अगर नमी अच्छी है तो फिर आप बुआई कर सकते हैं। अगर नमी नहीं है तो फिर आपको पानी देना पड़ेगा। उसके बाद बीज चयन करें। तो बीज मेरे हिसाब से एक 315 आता है, JG 315, एक JJ 16, एक SC5, एक सूर्या 10। बहुत सारी वैरायटी आती हैं, लेकिन सबसे अच्छी वैरायटी है सूर्या 10 और 315। ये लगभग सभी प्रकार के क्लाइमेट में बिक जाता है और ये उकटा के प्रति रोग प्रतिरोधक होता है। इसमें रोग कम लगते हैं और ये दाल भी इसकी अच्छी लगती है, तो आप उसको भी बो सकते हैं। और अक्टूबर मध्य से नवंबर तक बुआई को पूरा कर लें आप। और सिंचाई तो जब 45 दिन की हो जाए उसके बाद आपको सिंचाई करनी है। और गहराई सामान्यतः 6 से 7 इंच कर सकते हैं आप, नमी के हिसाब से। आपके यहाँ कैसी नमी है? हमारे यहाँ तो जितना चाहे उतना गहरा बो देते हैं, क्योंकि सूखा एरिया है। हालांकि होता अच्छा है। उसमें आप एक सिंचाई करें और एक फिर सिंचाई के तत्पश्चात जैसे ही खेत में नमी कम हो जाए तो इल्ली के लिए स्प्रे कर सकते हैं आप। कुछ भी इमामेक्टिन है या कोई भी जो आप डालते हैं, सबसे बढ़िया इमामेक्टिन है, सस्ता सुंदर टिकाऊ, उसका आप स्प्रे कर सकते हैं। और फिर एक उसके बाद 10 दिन बाद आप एक फंगीसाइड का भी उपयोग करें, क्योंकि चने में फंगस लगने की संभावना बनी रहती है। इसलिए आप एक फंगीसाइड का भी यूज कर सकते हैं। टेबुकोनाजोल है, सल्फर है। और इल्ली को बराबर चेक करते रहें, क्योंकि फली बनने तक इल्ली की दिक्कत होती है। तो इल्ली का स्प्रे ज़रूर करें और आप चेक करते रहें बिल्कुल। और ये जो सूर्या 10 वैरायटी है, इसमें ही सेम प्रोसेस है, लेकिन इसमें अगर आप 2 पानी देते हैं तो और अच्छा उत्पादन देती है। उसका झाड़ भी अच्छा निकलता है और बढ़िया। 1 एकड़ में लगभग मैंने 10 कुंटल 11 कुंटल तक उत्पादन लिया है उसका। बहुत बढ़िया वैरायटी है, आप उसको भी बो सकते हैं। SC5 है जो वो होती है थोड़ी बड़ी, कम मायन से कटने लायक। वो लगभग 2-2.5 फीट का होता है उसका पौधा, और उसमें आप कम मायन से उसकी कटाई करवा सकते हैं। लेबर से भी कट जाता है। उसमें भी आप 2 पानी लगाएं तो वो बहुत उपयुक्त होता है। और बात करें सूर्या 10 की, तो ये लगभग इसलिए अच्छा है कि ये गिरता नहीं है। मतलब ज़्यादा उपज हो जाए तो फिर वो क्या होता है, गिर जाती है फसल। लेकिन सूर्या 10 नहीं गिरता। 315 की बात करें तो वो गिर जाता है। अगर अच्छी उपज हो गई, उसकी पौधा अच्छा बन गया, तो वो गिर जाता है हवा में। लेकिन सूर्या 10 और SC5 नहीं गिरता। अगर आपके यहाँ ऐसी समस्या है तो इन दोनों बीजों का चयन कर सकते हैं आप। और 315 अगर आपकी बढ़िया हैं, आप PGR का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर बोलते हैं उसको। उससे क्या होता है कि जो आपकी हाइट बढ़ती है वो कंट्रोल हो जाती है। उसका समय पे उपयोग करना चाहिए, लेकिन जब आपको लगने लगे कि हाँ हाइट अच्छी है, उसके बाद आप उसको डाल सकते हैं फूल आने से पहले। तो उसका भी सही रिजल्ट है। बीज वैरायटी तीनों अच्छी हैं। एक और आती है JJ 16 करके, वो भी बढ़िया वैरायटी है। अगर आपके यहाँ बिल्ट और उकठा रोग नहीं लगता है तो उसका चयन करें। और बात करें अगर आपके यहाँ
नमी वो ठंड ज़्यादा हो रही है तो आप सल्फर और गंधक का एक वो आता है उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो अगर पाला पड़ने की संभावना है खेत में धुआं करें, जो बरसात का कचरा बचता है थ्रेसिंग का और कुछ भी, तो वो आप रख सकते हैं एक जगह। और ज़्यादा ठंड होने की दशा में आप उसको खेत में धुआं कर सकते हैं। उससे क्या होता है कि पाला पड़ने की चांस कम हो जाते हैं। और सिंचाई भी कर सकते हैं, अगर आपके यहाँ पानी है तो सिंचाई करें। और लगभग ये सभी वैरायटी 100 दिन के ऊपर की हैं। सूर्या 10 थोड़ा कम है, जल्दी आ जाता है। तो आप अपने हिसाब से बीजों का चयन कर सकते हैं भूमि के हिसाब से। लेकिन हाँ, कल्टीवेटर पहली अच्छी जुताई करें गहरी, फिर उसमें दोबारा पहटा लगा के लोड लगा के आप उसको जोत सकते हैं। जिससे क्या होगा, भूमि अच्छी एक सपाट हो जाती है तो बोनी करने में दिक्कत नहीं होती है। और आप गहराई अपने हिसाब से बो सकते हैं, मैंने तो आपको बता ही दिया है। अच्छे उत्पादन के लिए ये थी कुछ टिप्स जो मैंने अभी तक अन्य की हैं खेती करते हुए। मैं आपको अपना अनुभव शेयर किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय श्री राम, जय किसान।